कि 1976 में जब वीसीआर बने थे तो उसकी कीमत $1500 रखी गई थी। तो उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो किया, टेक्नोलॉजी उसका रेट कम हुआ, जब $100 की होगी, 121 मिलियन वीसीआर अमेरिका में खरीदे गए। ये यदि एमएलएम जो बंदे करते हैं उसमें लेग शब्द आम ही यूज किया जाता है। उनको पूछा जाता है तेरे नीचे कितनी लेग्स काम कर रही हैं। हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर्स क्या फॉलो करते हैं, ये थंब रूल हैं जो इनको फॉलो करते हैं। ये मैंने इस किताब में से लिया है। इस किताब का नाम है द वेलनेस रेवोल्यूशन। ये किताब के बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ, अपनी ट्रेनिंगों में भी बात करता हूँ। ये किताब नहीं, ये किसी भी बिजनेस के लिए एक ग्रंथ का काम करेगा। यदि आपके पास ये किताब है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये किताब जरूर पढ़ना। इस किताब में बहुत कुछ दिया हुआ है। जो आज का टॉपिक है वो भी इसी किताब में से है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ, एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर फॉलो दिस थंब रूल। और नंबर 1, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी क्या है कि जो भी कोई चीज बनाता है एंटरप्रेन्योर या कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई मतलब इसको जिसको हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी चीज बनाता है, उस चीज की कीमत अफोर्डेबल है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि वो चीज अफोर्डेबल नहीं होगी तो आम लोग उसको खरीद नहीं सकेंगे। जब आपको आम लोग नहीं खरीद पाएंगे तो वो क्वांटिटी में नहीं बिकेगी। अब ये इसी किताब का राइटर जो पॉल जेन पिल्जर है, वो इसमें कहता है अफोर्डेबिलिटी में, इस वाले लेसन में बता रहा है वो कि 1976 में जब वीसीआर बने थे तो उसकी कीमत $1500 रखी गई थी। और $1500 का मतलब है लोगों के लिए बहुत बड़ी कीमत थी 1976 में। तो उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो किया, टेक्नोलॉजी उसका रेट कम हुआ, जब $100 की होगी तो 121 मिलियन, 121 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करो, 121 मिलियन वीसीआर अमेरिका में खरीदे गए। तो यह समझ सकते हो कि उनकी सेल कहां से कहां पहुंच गई। हमारे पंजाब में या इंडिया में मोबाइल फोन की कॉल महंगी थी, जब कॉल सस्ती हुई तो समझो कितने लोगों के पास मोबाइल फोन चला गया। जो पहले था वो मोबाइल फोन के बाद मोबाइल फोन के ऊपर मतलब चलता ही नहीं था, इतना मतलब लोगों को महंगा लगता था, लोग मोबाइल खरीदने के लिए तैयार ही नहीं थे। अफोर्डेबिलिटी बहुत ही बड़ी, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा थंब रूल है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो नंबर 2 पे लेग्स। लेग्स क्या है? लेग्स का मतलब है उसके पार्टनर, चैनल पार्टनर, जो उस चीज को सेल करने में उसकी मदद करे। जो आदमी मैन्युफैक्चरर है, जो आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कोई चीज बना रहा है, उसको बेचने में जो बंदे मदद करते हैं उसको लेग्स कहते हैं। ये यदि एमएलएम जो बंदे करते हैं उसमें लेग शब्द आम ही यूज किया जाता है। उनको पूछा जाता है तेरे नीचे कितनी लेग्स काम कर रही हैं। लेग्स का मतलब पार्टनर है आपके, कि कितने पार्टनर है, क्योंकि हर जगह पे आप नहीं जा सकते। लेकिन यदि आपके पार्टनर होंगे उनको प्रॉफिट में शेयर होगा और उनको बेचने में कमीशन मिलेगी, तो डेफिनेटली वो चीज को घर घर पहुंचा देंगे। ये भी एक थंब रूल है। अगला जो है कंटिन्यूअल कंजम्पशन। कंटिन्यूअल कंजम्पशन का मतलब है ये जो इसकी बार बार कंजम्पशन होती रहे, बार बार कंजम्पशन होती रहे तो डेफिनेटली ये चीज बढ़िया बन जाती है। हमारे एक जानकार थे जो यहाँ पर कुराली में हल की मतलब तवियां बनाते थे, ट्रैक्टर की तवियां या हल बनाते थे। अब ये आप समझो कि एक बार जो हल बन गया तो उसका दोबारा जो खरीदार है वो कब आएगा? जिसने एक बार हल ले लिया या उसके तवियां ले ली तो इसका मतलब उसको 10 साल 15 साल तक तो हो गया। और जो उसका उनका रेगुलर कस्टमर होता था वो तो उनको पैसे वापस करता है यदि उधार भी हो जाए। लेकिन तवियों वाले और हल जिसने ले लिया 15 साल बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो बाहर भेजता था वो वहां पर उसके पैसे भी डूब गए।
इसलिए डूबे कि वो जो तबिये हैं या अपने हल हैं वो बार बार नहीं बिकने वाले। जो एक पार्टी ने ले लिया वो दोबारा नहीं आएगा। यदि आप राशन की दुकान से राशन लेते हो, आप या राशन की दुकान करते हो, तो यदि आपके पास ग्राहक आते हैं उधार ले जाएं, तो उनको पता है मेरे को अगले महीने भी चाहिए, इसलिए आपका उधार है वो दे के चले जाते हैं। नहीं तो ये इस तरीके का पैसा फंस जाता है। इसलिए उसने बोला कंटिन्यूअल कंजम्पशन। आगे यूनिवर्सल अपील। यूनिवर्सल अपील का मतलब है कि ये जो लोगों को, ज्यादातर जो आबादी का हिस्सा है, उनको अपील भी करना चाहिए आपका प्रोडक्ट। यदि आपका प्रोडक्ट लोगों को, ज्यादा लोगों को अपील करेगा तो डेफिनेटली लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और उससे उसको लेना शुरू कर देंगे। आगे लो कंजम्पशन टाइम। लो कंजम्पशन टाइम का मतलब ये है कि इस जो प्रोडक्ट है आपका, इस ये कब तक, मतलब आपका टाइम बचा सकता है कि नहीं बचा सकता। अब पहले आदमी पैदल जाता था, पैदल के बाद उसने साइकिल आया मार्केट में, साइकिल की खोज हुई तो लोगों ने साइकिल लेना शुरू किया, उसके ऊपर टाइम लगा, टाइम बचत हुई उसकी। साइकिल के बाद स्कूटर मोटरसाइकिल आ गए तो वो वहां पर टाइम की बचत हुई, कार आ गई और जहाज आ गए, रेलवे आ गई, रेल आ गई। तो ये जहां पर आपका टाइम, लो कंजम्पशन टाइम है, जो टाइम की बचत करेगा उस तरफ लोग अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। 5 थंब रूल बताए हैं। यह बहुत ही बढ़िया किताब है, द वेलनेस रेवोल्यूशन, पॉल देन पिल्जर की लिखी हुई है, अमेरिका का फाइनेंशियल एडवाइजर रहा है और बहुत ही जबरदस्त, मतलब मैं समझता हूँ इसमें इतना मतलब दिया उसने, इतना कंटेंट है इसमें, आपकी जिंदगी में काम आने वाला ही है। सो यदि आप ये किताब को पढ़ सको, हिंदी में भी है, अवेलेबल है, ये ट्रांसलेटेड है और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश थोड़ी सी मैं समझता हूँ टफ है इसकी। यदि आपको इंग्लिश कंफर्टेबल ना हो तो आप हिंदी में भी लेके पढ़ सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, इसके ऊपर चर्चा करना, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट है आज की वीडियो का, ये हर एक बिजनेसमैन को जरूरत है। यदि आप अपने दोस्तों को प्यार करते हो, अपने रिश्तेदारों को प्यार करते हो, तो यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना, ताकि यदि वो नया काम करने जा रही हैं, नई कोई वेंचर करने जा रहे हैं, तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने।